इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण पर भारत के लिए सबसे अच्छी खबर। भारत में कोरोना के फैलने की रफ्तार कम हो गई है। भारत में कोरोना का रिप्रोडक्शन नंबर 1 के नीचे है। संक्रमण की दर में कमी आने से 1 के नीचे पहुंचा रिप्रोडक्शन नंबर। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने भारत में रिप्रोडक्शन काउंट पर की है स्टडी। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं। देखिए, रिप्रोडक्शन नंबर कम होने का मतलब क्या है, इसको समझें। इसका मतलब यह है कि अब इंफेक्शन की जो स्प्रेड होने की रेट है वो कम हो गया है, यानी जो संक्रमण है उसका फैलना कम हो रहा है। राहुल, जरा प्ले करें इसको, यहां पर हमारे दर्शकों को दिखाएं। 25 मार्च 2020 को रिप्रोडक्शन जो नंबर था, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने बताया था, वो था 3.5 मतलब 3.4 3.75। इतनी तेजी से फैल रहा था। अब यहां पर प्ले करें, सितंबर 2020 से फरवरी 2021 1 से कम। अब यहां पर हम सुकून से जी रहे थे, हमें लगा कोरोना चला गया, याद है आपको। लेकिन 14 मार्च 2021 जब हमारे यहां पीक आना शुरू हुआ 1.38। नेक्स्ट चेंज करें राहुल, बड़ा तेजी से यहां पर। लेकिन 4 अप्रैल को 1.53, जब कोरोना हमारे यहां लग रहा था उस स्टेज पर, पीक पर है 1.53। इतनी तेजी से कोरोना फैल रहा था। 1 मई को 1.23 था। 1 मई को भी हम पैनिक में थे, लेकिन 16 मई आते आते 0.99 हो गया है। यानी कि ये वो मतलब है कि देखिए, 0.1 नंबर से नीचे आने का मतलब है कि कोरोना का जो फैलने की स्पीड है वो कम हो रही है। कोरोना का जो इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा था वो कम हो गया है। नेक्स्ट, अब यहां पर राज्यों की बात, अपने अपने राज्यों के बारे में जान लीजिए। प्लीज प्ले करें राहुल यहां पर तेजी से, ये अच्छी खबर है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहां पर 1 से कम हुआ है रिप्रोडक्शन रेट। राहुल, सिर्फ इस ग्राफिक्स को जरा जूम इन करके दिखाएं, सिर्फ इस ग्राफिक्स को। ये वो राज्य हैं जहां पर कोरोना की जो संक्रमण की स्पीड है वो कम हो गई है। यहां पर कोरोना के संक्रमण की स्पीड कम हो गई है, ये देखें, ये वो इलाके। नेक्स्ट चेंज करें राहुल। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं वो इलाके जहां पर कोरोना के संक्रमण की स्पीड अभी भी 1 के ऊपर है। यहां पर सावधानी बरतिए। पंजाब, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम। आप ये भी कह सकते हैं कि ये वो इलाके हैं जहां पर कोरोना का एपिसेंटर शिफ्ट हो रहा है। राहुल, सारे ग्राफिक्स के साथ एक एक करके मैं सीधे आऊंगा डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर गुप्ता, पिछली बार हमने और आपने जो बात की थी उसमें सीधे तौर पर आपने कहा था कि निशांत, हमें यह भी देखना है कि हमें इसको कैसे कंटेन करना है। क्या यह समझा जाए, क्या यह अपने आप अब कंटेनमेंट वाले जोन में जा रहा है कोरोना, क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन स्प्रेड होने की तरीका है वो कम हो गया है? नहीं, आपका जो रिप्रोडक्शन रेट है दैट इज गुड, बट स्टिल ये जो वायरस है जिसने हमको 2 महीने से दांत होकर चने दबा दिए। मैं निशांत जी आपको बधाई देना चाहता हूँ, वो पूरा याद रहता है, आपकी दिमाग, आपकी याददाश्त तारीफ काबिल है जो आपने पूछा लास्ट ईयर टाइम। तो ठीक है, तो ये अभी कंटेनमेंट अभी नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, आपका लिंक टूट गया है। प्लीज गो अहेड। लेकिन प्लीज गो अहेड सर, वी कैन हियर यू। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो वायरस तो कंटिन्यूअस है ही है। ये B1617 हुआ, चाहे यूके स्ट्रेन हो, चाहे साउथ अफ्रीका ब्राजील स्ट्रेन हो। आई थिंक लॉकडाउन की वजह से कुछ कम हुआ है। अब हमको देखिए, रूरल एरिया में अभी बढ़ रहा है। जो आपकी मौतों का आंकड़ा बढ़ा है उसका रीजन है कि जो पिछले 10-12 दिन में भी कम हुआ है, 5-7 कम है। लेकिन जो इन्फेक्ट हो चुके थे पहले, जो 4 लाख के आंकड़े के आसपास थे, वो आज की स्थिति में अभी भी वो मौत के वो उनकी मृत्यु हो रही है जो पहले इन्फेक्ट हुए हैं। शायद जो अभी अब अगर 3 लाख से नीचे का आंकड़ा है वो आगे जाके ट्रांसलेट होगा आफ्टर 15 डेज 10 डेज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स। लेकिन आपने रूरल के लिए देख लिया, आपने अभी देखा कि ये साइक्लोन आ गया, इससे तो हमें थोड़ा इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आंकड़ा फिर से बढ़ सकता है, स्पेशली 2 एरियाज में। हमको क्या करना है अभी, हमको देखिए रूरल एरिया में अभी तक जैसा हमने उस पिछले हफ्ते बात की थी उस हिसाब से एक्टिविटी पूरी तरह से नजर नहीं आई है। ऑल्दो कुछ भारत सरकार ने, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि रूरल एरिया में सबको एजुकेट किया जाए, सबको बताया जाए, और हमारे जो आबादी है जिनको बहुत पढ़े लिखे नहीं है उनको। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी भी इस बात पे कोई भी तवज्जो नहीं हुई है। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs हैं, उनका एरिया बहुत बड़ा नहीं होता, उनको एक्शन में लाना पड़ेगा फॉर रूरल एरियाज। उनसे कहा जाएगा कि आप MLA फंड से, अभी कल बात हो रही थी, उनका वैक्सीनेशन का एक इश्यू है, दूसरा दवाइयों का इश्यू है, और तीसरा टेस्टिंग का इश्यू है। टेस्टिंग तो नहीं हो पाएगी। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि लोगों को जागरूक करें कि अगर बुखार आए, खांसी आए, तो वो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाके उसको छोड़े ना, उसको इग्नोर ना करें,
दवाइयां ले लें। अब टेस्टिंग तो हो पाएगी नहीं हो पाएगी, दैट इज वेरी डिफिकल्ट इशू, आई डोंट थिंक टेस्टिंग हो पाएगी। और तीसरा है वैक्सीनेशन का। अब वैक्सीनेशन रूरल एरिया में कोविन ऐप कैसे होगा, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, बिना ऐप के वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। या दो तरीके हैं, या तो वैक्सीनेशन शुड बी अलाउड ओनली बाय शोइंग द आधार कार्ड टू द प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। दूसरा तरीका है कि एमएलए फंड से या जो हमारे ग्राम प्रधान हैं उनके फंड से एक एक करीब 20-20 घरों के लिए एक एक स्मार्टफोन मिले और उनको रजिस्टर करने के लिए कोई वॉलंटियर जाए, उनको रजिस्टर करे, उनको हेल्प करे और वैक्सीनेशन होगा। हमको वैक्सीनेशन का 1 करोड़ का आंकड़ा लाना है पर डे। अगर अपने विनोद पॉल जी कह रहे हैं कि हमको पास 222 करोड़ की वैक्सीन करीब आ जाएगी, 210 करोड़ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, वी हैव टू यूटिलाइज दैट आल्सो। यूटिलाइजेशन के लिए हमको पूरा वैक्सीन करना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन को रूरल एरिया में वैक्सीनेशन अभी तक कोई ज्यादा दिया नहीं जा रहा, ओनली इन द अर्बन एरियाज। पॉइंट टेकन सर, पूरा देखते हुए सर पॉइंट टेकन। आप मेरे साथ बने रहिए। एक अच्छी खबर हमने आपको बताई अभी कि देखिए इसका रिप्रोडक्शन रेट जो है वो कम हो रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।